पाकिस्तानी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉप ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप। पाकिस्तान की 51 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। कप्तान शान मसूद की नाकामियों का सिलसिला जारी। 27 गेंदों पर 15 रन बनाकर चौथे बने बाबर आजम ने 5 गेंदों पर 1 रन बनाया। ओपनर मोहम्मद हुरैरा 9 और कामरान गुलाम 16 रन बनाकर आउट हुए। चाय के वक्फे तक पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 70 रन बना लिए। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। वेस्ट इंडीज के बैटर्स मुल्तान टेस्ट में नाकाम। पूरी टीम पहले ही सेशन में 163 रन बनाकर ढेर। वेस्ट इंडीज की जानिब से आखिरी विकेट पर 68 रन की पार्टनरशिप। गदाकेश मोती ने 55 और जमैल वॉकर ने 36 रन बनाकर कुछ मुजाहमत दिखाई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। 4 बैटर्स 0 पर आउट हुए। पाकिस्तानी स्पिनर्स का दूसरे टेस्ट मैच में भी एक्शन रिप्ले। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों के सामने बैटर्स परेशान। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 2, काशिफ अली और अबरार अहमद ने एक विकेट ली। नौबहाता जोड़ा भी मैच देखने स्टेडियम पहुंच गया। नुमान अली छा गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार हैट्रिक। सेक्टर को 0 पर आउट करके हैट्रिक मुकम्मल की। नुमान अली टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में भी पहली हैट्रिक। फास्ट बॉलर काशिफ अली ने डेब्यू में पहले ही ओवर में विकेट्स लेकर मैच को यादगार बना लिया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली यरगमाली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया। इसराइली यरगमाली को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रेड क्रॉस हुकाम कैदियों को इसराइली फौज के हवाले करेंगे। हमास हुकाम के मुताबिक इसराइली जेलों से 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कैदियों की रिहाई के मौके पर फलस्तीनी स्क्वायर पर लोगों की कसीर तादाद जमा। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। 26वीं तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरखास्त में मौक़िफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। लिखा, दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। बड़ी फराहदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। फराख्तली से मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनाना तो हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने 28 जनवरी को हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब किया है। पीटीआई का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहने से इनकार। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आज लिख कर भी दे देंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है, ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। अगले लाहे अमल का ऐलान बानिए पीटीआई करेंगे। सर जी, मुज़ाकरात के हवाले से 28 तारीख को नहीं, कोई नहीं, हम नहीं जा रहे। लिख के अगर देना हुआ तो वो भी आज दे देंगे। ये भागना चाहती हैं, इनके पास सच को का सामना करने की हिम्मत नहीं है। खान साहब से मुलाकात हो रही है, मैं भी जा रहा हूँ अडयाला। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तमाम ऑप्शन हमारे सामने खुले हैं। एक तरफ वो काम कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो बदतमीजी हो रही है, बदजबानी हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। चीफ मिनिस्टर के तमाम मंसूबे जो हैं वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और वो इफ्तिताह करने नहीं आती। जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, मरियम नवाज के मंसूबे तब से शुरू होते हैं। और ये मंसूबे इतने ना किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ना शुरू किए।
पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। एक तरफ खिदमत की, दूसरी जानिब इंतशार की सियासत हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। फितना पार्टी ने किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह नहीं, अमल भी करती हैं। इतने मंसूबे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने शुरू नहीं किए। किसान दोस्त पॉलिसियों के असरात, यूरिया के फरोख्त में 50% इजाफा। पंजाब में खाद के इस्तेमाल के हवाले से जायजा रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे की तस्दीक। किसान कार्ड की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक यूरिया की फरोख्त में इजाफा पंजाब हुकूमत की किसान कार्ड स्कीम की वजह से हुआ। पंजाब में गंदम की बुवाई की सेटेलाइट के जरिए निगरानी का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। श्रीलंका में 60 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनियों के मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, मैशियत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खुसूसी सहूलतें देने की यकीन दहानी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जदोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से PTI के 131 कारकुनों की जमानत मंजूर। थाना सिटी के मुकदमे में 69, थाना टेक्सला में 62 मुलजमों की जमानत मंजूर की गई। अदालत का मुलजमों को 1 लाख रुपए के मचुलके जमा करवाने का हुक्म। चेयरमैन नाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नाब मुल्तान का दौरा। चेयरमैन नाब की ज़ेर सदारत इजलास। DG नाब मुल्तान मसूद आलम की अहम केसेस पर ब्रीफिंग। चेयरमैन नाब की जनूबी पंजाब के तमाम सरकारी महकमों को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा रियासती इरासी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी ज़मीनों की निशानदेही की जाए। तमाम गैर कानूनी काबज़ीन से सरकारी ज़मीनें फौरी वागुज़ार कराई जाए। खुरम में अमन अमान की फिजा को बेहतर बनाने के लिए ग्रैंड जरका मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी। मुतासरा इलाके में इमदादी सामान की फ्राहमी। सख्त सिक्योरिटी में 70 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल चौथा काफिला पारा चनार पहुंच गया। कराची में हब ऑटो क्रॉस रैली के दौरान गाड़ी को हादसा, जख्मी रजाकार दानिश दम तोड़ गया। रैली के दौरान तारिक खान को गाड़ी को हादसा पेश आया। दानिश को जख्मी होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इंतजामिया ने रैली मनसूख कर दी। ICC मेंस और वुमेन T20 ऑफ द ईयर का ऐलान। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। भारत के 4, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और श्रीलंका का एक खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान की सादिया इकबाल वुमेन टीम का हिस्सा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कजाफी स्टेडियम में डिजिटल स्क्रीन्स नस्ब। मुल्तान में जारी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया गया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में अपग्रेडेशन का काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है।
पीसीबी ने सह मुल्की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। अपग्रेड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा फाइनल की मेजबानी भी करेगा। सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल। अमेरिका का अखराजात और बजट खिसारा कम करने का प्लान। दुनिया भर में यूक्रेन समेत गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में उर्दन और ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए। USAID के तहत दुनिया में सबसे ज्यादा $60 अरब गैर मुल्की इमदाद फराहम करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। अमरीकी असलहे की बरामदात $318 अरब मालियत के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माली साल 2024 में अमरीका ने रिकॉर्ड $318.7 अरब का असलहा बरामद किया, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। हुकूमती सतह पर दीगर ममालिक को फ्राहम किए गए दिफाई साजो सामान और खदमात की मालियत $117.9 अरब बनती है, जो गुज़श्ता साल के $80.9 अरब के मुकाबले में 45.7% ज़्यादा है। बरतानिया में तूफान एवोन ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 2 अफराद हलाक। आयरलैंड में 10 लाख घर बिजली से महरूम। बरतानिया भर में 1000 से ज्यादा परवाह से मुतासर कई शहरों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बरतानिया में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 11 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरिया जमने लगा। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाजों का नजारा और भी